I don't think we should be scared of China. I think we should say, okay, global politics is a competitive game. You do your best. अब अर्ज ये है कि नरेंद्र मोदी इतनी जल्दी आपके साथ तलका ठीक नहीं करेगा। अच्छा जी। ये लोग जो समझ रहे हैं कि जी अब मोदी जब जीत के आएगा तो फिर ठीक हो जाएगा, और ये इतनी जल्दी नहीं करेगा वो। वहाँ उसका कश्मीर का मसला और उसका अफगानिस्तान में भी मसला है, आपके साथ ईरान के साथ भी प्रॉब्लम है। इंडिया इतनी जल्दी आपके साथ तलक करेगा? 2050 तक इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। 2050 तक, जिनको हम कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज, वो दूर हटते जा रहे हैं, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें इवन चाइना भी है। चाइना भी रिलेशन इतने खराब हो गए हैं, चाइना भी पीछे हट रहा है। ये जो हमने मिथ बनाई हुई है, इस्लामी उम्मा, भाईचारा, हिमालय से बड़ा, बहरुल से नीचा, ये सब बातें हैं करने की, इनकी कोई हकीकत नहीं है। असली बात समझते हुए तुम्हारे चेहरा उतर जाता है। नहीं, तुम्हारा मसला ये है ना कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूं। देखिए, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हकीकत सुनाने में इंटरेस्टेड हूं। हमारा मसला ये है कि हमें इंडिया का बचा हुआ कचरा मिलता है। 1947 से 2023 तक इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। वीडियो के स्टार्ट में देखा किस तरीके से एस जयशंकर से चाइनीज़ विदेश मंत्री मिलने आ रहे हैं और किस तरीके से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आप समझ सकते हो एस जयशंकर जितने प्रभावशाली विदेश मंत्री हैं, शायद ही भारत के इतिहास में इतने प्रभावशाली विदेश मंत्री आपने देखे होंगे। ऑब्वियसली सुषमा स्वराज भी बहुत प्रभावशाली थी, और सुषमा स्वराज की वजह से ही आज एस जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं। और इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप जाके पढ़ें, इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं जीता हुआ है। तो पहले पूरा वीडियो देखते हैं, देख सकते हो किस तरीके से पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि इंडिया की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, और पाकिस्तान अपने आप को कोस रहे हैं कि चाइना भी अब उन्हें धोखा दे रहा है। पहले पूरा वीडियो देखिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बायलैटरल ट्रेड है, वो सऊदी अरब हो, वो यूएई, वो अमेरिका, वो चाइना, बहुत अच्छी ट्रेड है। ठीक है, कहाँ $125 बिलियन विद चाइना, $200 बिलियन विद यूएस, 85-86 बिलियन विद यूएई, $18 बिलियन विद कतर, $50 बिलियन विद सऊदी अरेबिया। सो जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ये जो है ना वो है। सो दैट टेल्स अस द स्टोरी कि इंडिया जो है उसने अपनी इंटरनेशनल सिस्टम में अपने आप को एक डिफरेंट अंदाज से इंगेज किया है, और यही वजह है कि डॉक्टर जयशंकर भी टफ है। ठीक है जी। और रशियन इन्वेजन के हवाले से इंडिया डिडंट सपोर्ट कि रशिया को किया जाए। इंडिया ने G20 का इजलास, सारी दुनिया घर आई हुई थी, इंडिया डिडंट लेट इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से, इंडिया ने रशिया के हवाले से कुछ की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, और उसके मुल्क में हर चीज बनती है और वो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, लिहाजा इसलिए वो दुनिया से डरते नहीं है ना। एक्चुअली अब अगर आप ओवरऑल देखा जा सके तो आजकल जिस कंट्री में आप जाए उसकी जो है ना आईटी जो है ना वो बैक बोन्स में इंडियंस बैठे हुए हैं। ठीक है, और अब वो इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है, उसका ना जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनको ऐसे लीड कर रहा है कि उसकी मईशत जो है ना रात दुगनी और दिन चुगनी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे हालात में कंडेम करना, और ऐसे हालात में उसके साथ ना जो बाकी कंट्रीज़ है वो सपोर्टिव कंट्रीज़ है जो उसको बहुत सपोर्ट करती है। ठीक है, और वो जहाँ चाहे जिसको चाहे शटअप कॉल, जैसे कि उनके पास अपनी मईशत है और उनके ना जो है ना मतलब अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर रही है। अब देखिए कि अमेरिका खुद इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज, इनके तमाम की सीईओज भी इंडियन है। यस, क्योंकि ना जब आपकी मईशत स्ट्रॉन्ग होती है तो आप खुद मुख्तार हो जाते हो। जब तक आप खुद मुख्तार होंगे तो आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वे में किसी को शटअप कॉल लेना और उनकी ना एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो मुहिब वतन है।
कहा जा रहा है कि जैसे चाइनीज जो हैं उन्होंने वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शुरू की है, टैक्टिक्स में वॉल्फ वॉरियर एक टर्म होती है, शू लेदर डिप्लोमेसी, बड़ी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। डॉक्टर जयशंकर है, ही इज नॉट इनटू दिस शू लेदर डिप्लोमेसी। क्या ही इज गोइंग फॉर अ वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जो कि बड़ी टफ लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल भुट्टो जरदारी के बारे में उन्होंने कहा था स्पोक्स पर्सन ऑफ ए टेररिज्म इंडस्ट्री, जब वो SCO कॉन्फ्रेंस पे गए थे। सो ये चीज़ें, ये जब मई में, पिछले साल मई में SCO की मीटिंग हुई थी, सो इंडिया होस्ट था, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया बिलावल को। बिलावल ने भी बड़ा कुछ कहा फिर, लेकिन बिलावल की और डॉक्टर जयशंकर की पोजीशन में फ़र्क है। बिलावल वॉज ए पार्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर साल 1.5 साल के लिए, जयशंकर वॉज ए 5 years फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है जनाब, तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन क्यों है ऐसा? ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने हैं। तो इंडिया को अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना, तब भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को बोला कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कितना आज़ाद हैं, वो जब चाहे अमेरिका को शटअप कॉल दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके जो ऑफर्स हैं उनको ऑप्शंस की तरह लेते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहता है। असल में जो बात है ना, वो ये चक्कर है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो मतलब वो जो है ना आज़ाद नहीं है। हम लोग खैर गुलाम है काफ़ी देर से, अभी तो वो क्या मैं कह सकता हूँ, लेकिन यह है कि जो जयशंकर साहब ने उन्होंने बात की है, तो उन्होंने पहले भी जो है ना रशिया का, जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहाँ से वो लेते थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीज़ें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में हो तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता, हमें इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता, फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। और आप देखें इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो आगे 10-10, 15-15 साल के उन लोगों ने बनाई हुई हैं। अरे वहाँ पे एस जयशंकर ने बैठ के बोला कि आप लोगों को इंडिया को तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंडिया की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। जी बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही उन्होंने, और इसलिए तो फिर अब वो लोग कहते हैं जी मोदी ऐसा है वैसा है, लेकिन माशाल्लाह वो अपने कंट्री के लिए भाई उसने जो कुछ किया, मेरे ख्याल में को लेके आगे बढ़े कि मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है। बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो हमारे यूजुअल डोनर्स हैं या हमारे यूजुअल जिनको हम कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज, वो अनफ्रेंडली तो नहीं हुए हैं, मगर कम से कम वो लेस कंसर्न जरूर हो गए हैं। अब वो पाकिस्तान के मामलात में इतने प्रोडक्ट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, वो एक हद तक दूर हटते जा रहे हैं, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें इवन चाइना भी है, जिसमें इवन अमेरिका भी है। वो हमारे मसाइल के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये 3 फैक्टर अगर आप लगाएं इंसाफ को सामने रखते हुए, तो जो मजलूम आने वाला है एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसमें मुझे सिर्फ तरस आ सकता है कि ये जो हमारे रिलेशन इतने ख़राब हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि चाइना भी पीछे हट रहा है, इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं है, हल थोड़ी है वो। हर दुनिया में हर फैसला जो फैसला होता है, सियासी फैसला होता है या फॉरेन अफेयर फैसला होता है, उसके पीछे उस कंट्री की अपनी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होती हैं। ये जो हमने मिथ बनाई हुई है, इस्लामी उम्मा, भाईचारा, हिमालय से बड़ा, बहरुल से नीचा, ये सब बातें हैं करने की, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, चाइना हमारा हो सकता है पार्टनर हो, हमारे साथ दोस्ती हो, मगर जो भी ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं वो कमर्शियल टर्म में कर रहे हैं, वो कोई नॉन कमर्शियल टर्म में नहीं कर रहे। तो आज ही के इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड इस्तेमाल किया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, नाम लिखा चाइना का, उसने बड़ा अच्छा टर्म यूज किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उसने लिखा है कि स्टेट गवर्न स्टेट भी अब सपोर्टेड नहीं है। ये क्यों लिखा उसने? इस वक्त पूरी दुनिया का जो बज़वर्ड है, पूरी दुनिया का और डावोस का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वक्त दुनिया सारी इस वक्त ना टेक्नोलॉजी की जो वार चल रही है वो एआई के ऊपर। और एआई ये नहीं कि आने वाले दिनों में अकाउंटेंट भी फारग हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी जा रहे हैं। जो दुनिया जो तैयारी कर रही है
Artificial. इंडिया में जो सऊदी अरेबिया, दुनिया के जितने यूक्रेन जैसा मुल्क जो वॉर में है, उसका एआई हाउस से क्या, सब जगह पे एआई हाउसेस बने हुए हैं। समझो ना, तुम्हारा मसला ये है, तुम्हारा भी इनका भी, कि तुम्हें असली बात समझते हुए तुम्हारे चेहरा उतर जाता है। नहीं, ये मुश्किल तुम्हारा बात मसला ये है ना कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूं। ठीक है, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हकीकत सुनाने में इंटरेस्टेड हूं। हमारा मसला ये है कि हमें इंडिया का बचा हुआ कचरा मिलता है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, इसलिए कि उनको हमारे इनसे पूछे कि इस दफा डेवोस का कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाट वाज द थीम? बिल्डिंग ट्रस्ट। हुसैन, ये बताओ कि आज हाउ मेनी ऑफ अस हैव ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी? प्लीज टेल मी। आप बताएं ना। नहीं, मैं बताता नहीं, मुझे बताओ ना। हम यहाँ बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते रहे कि ये है, बड़ा अच्छा है, यूं है। प्लीज बिल्ड ट्रस्ट। वो कैसे आएगा? मैंने 40 साल गुजारे हैं इस कंट्री में, सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म चलाई है। क्या वजह है कि इंस्टीट्यूट चलाया है मैंने असद में, आज मैं एक अस्पताल, 2 अस्पताल चला रहा हूं। ठीक है, क्या वजह है कि हमारे मुल्क में माशियत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इसलिए ट्रस्ट नहीं है कि मुझे पता है कि मेरा केस कभी सुप्रीम कोर्ट, किसी कोई टैक्स केस गया हाई कोर्ट में तो फैसला नहीं होगा, मेरा आर्बिट्रेशन का फैसला नहीं होगा। हल क्या है? समझे ना मेरी बात? हल क्या है? मुझे ये पता है कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो मैं एक अजीब किस्म के ब्यूरोक्रेट से डील करना पड़ेगा मुझे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट के बगैर दुनिया में कोई चीज नहीं चल सकती। डेवोस का थीम भी ये था। अच्छा, अब आ जाए आईटी के ऊपर। मैं आपको सिंसियरली कहता हूं, आज मेरी कंपनी के अंदर 7400 बंदा काम करता है। 7400। मैं 1 लाख बंदा हायर कर सकता हूं। प्रॉब्लम मेरी जो है वो ये है कि मुझे कोई आज तक जिंदगी में एक्सपोर्ट, इंडिया में आपको ऐसी कंपनियों के लिए फ्री प्लॉट मिलते हैं कि वो इंस्टीट्यूट खोलें। आपने कभी दिया? आपकी एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल से आगे बढ़ती नहीं। सोचो ना, हमारा माइंडसेट को सोचे ना। आप क्या कह रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड माइंडसेट क्या है। आपने कोई आईटी पार्क बनाया पाकिस्तान में? बड़ी बड़ी बातें करते हैं आईटी पार्क, कोई आईटी पार्क है पाकिस्तान में? ये जो PIA है, ये जो A है, B है, C है, ये नई गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे। इनको क्या करना चाहिए? और ये इनका बंद करें, इनको सेल करें, इनका ये जो हमारे लिए अजाब बने हुए हैं, ये क्या? PIA के बारे में शायद आपके यहाँ ही प्रोग्राम मैंने किया था। मेरा जाती व्यू है कि PIA को सेल करना मुझे वायबल नजर नहीं आता। इसको बंद कर दें। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्राइवेट एयरलाइन चल रही है। ये कहीं किसी कुरान में तो नहीं लिखा ना कि आपकी स्टेट की एयरलाइन होगी? कहीं लिखा हुआ है? बेच दें, खत्म कर, बंद कर दें। व्हाट इज द प्रॉब्लम? स्टील मिल को बंद कर दें। व्हाट इज द प्रॉब्लम? डिसाइड करेंगे कल क्लोज हो जाएगी, इट विल नॉट रन। बंद करके फिर सेल करें ना। मैं एक बात कह रहा हूं, आपका दिल चाहे चला लीजिएगा, दिल चाहे नहीं चलाइएगा प्रोग्राम में। जब कोई ब्रांड नहीं चलता ना तो उसको मार्केटिंग कंपनी को देते हैं कि रीब्रांड कर दे। 1947 से 2023 तक ब्रांड पाकिस्तान नहीं चला है। ये क्या बात? एक्सेप्ट कर लें। गलत। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा वीडियो देखा। आप देख सकते हो किस तरीके से बात हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में, किस तरीके से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को चीन के विदेश मंत्री खुद आकर हाथ मिलाना चाह रहे हैं। हालांकि एस जयशंकर भी बहुत प्रभावशाली विदेश मंत्री हैं। शायद भारत के इतिहास में इतने प्रभावशाली विदेश मंत्री आपने देखे हैं। ऑब्वियसली सुषमा स्वराज भी थी, और सुषमा स्वराज जी ने खुद इनको खुद मतलब लाई थी कि इनको भी बनाना है विदेश मंत्री। जब सुषमा स्वराज जी का स्वर्गवास हुआ था तो उसके बाद एस जयशंकर ही विदेश मंत्री थे, और बहुत ही काबिल विदेश मंत्री हैं। मतलब आप समझें, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। चीन भी जानता है कि भारत की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, इसलिए चीन भारत के साथ बहुत डीप रिलेशनशिप, बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान को चीन एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है कि यार हम किसी तरीके से अगर भारत के साथ कोई पंगा होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक हमारा ऐसा, यहाँ से हम कुछ भारत के ऊपर प्रेशर बनाए, यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे भारत को कन्फ्यूज़ करने में हमें हेल्प मिल सके। इनडायरेक्टली तो यही मतलब है। बट आप देख सकते हो कि भारत और चीन दोनों ही दुनिया की सबसे मतलब बड़ी इकोनॉमी में से एक है, और 2028 तक 1 2 3 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे अमेरिका, थर्ड पे भारत। 50 तक फर्स्ट चाइना, सेकंड भारत, थर्ड अमेरिका। सीरियसली मैं बहुत सारे स्टैट्स फॉलो करता हूँ। मैं अभी भी मानता हूँ चीन हमसे 20 साल तो आगे है।
20 साल डेफिनेटली आगे है। और अमेरिका तो दुनिया से 20 साल आगे है यार। अमेरिका भले उसकी अर्थव्यवस्था नीचे हो जाए, फिर भी वो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से 20 साल आगे है। तो भारत में बहुत सारे चेंजेस जो आज हो रहे हैं ना, आज जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है, ये सब हमें 20 साल पहले चेंजेस करने थे। डेफिनेटली हम थोड़ा सा पीछे रह गए। मतलब जब 90 के दशक में, 80 के दशक में चीन भारत एक साथ थे, चीन ने उस टाइम पे ऐसे चेंजेस किए, भारत ने वो 2000 सन के बाद किए, 10 साल लेट किए। उस वजह से हम बहुत पीछे रह गए। टेक्नोलॉजी के मामले में हमने इन्वेस्टमेंट बहुत लेट स्टार्ट किया, है ना, बजट में ही नहीं लाते थे, जो ये चीज़ें हैं हम सोचते नहीं थे इन बारों में, तो ऑब्वियसली हम बहुत पीछे रह गए। अब ऑब्वियसली स्टार्ट स्लो किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्लो स्टार्ट करने के बाद लास्ट के ओवर में हम तेज़ नहीं खेल सकते। लास्ट के ओवर हम तेज खेल सकते हैं और दुनिया के साथ, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हम मैच कर सकते हैं, और वो ही होगा। आपको क्या कहना है प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब कर